ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सियासी संग्राम, राजनाथ और अमित शाह का बड़ा बयान। मानसून सत्र 2025 की प्रमुख खबर। संसद का मानसून सत्र 2025 अपने प्रारंभिक दिनों से ही चर्चा और टकराव का केंद्र बना हुआ है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस जारी है। सोमवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस सैन्य कार्रवाई पर अपना विस्तृत पक्ष रखते हुए आतंकवाद, पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बातों को उजागर किया। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जानकारी छुपाने और एक तरफा फैसले लेने के आरोप लगाए। राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान को सख्त संदेश। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान से युद्ध नहीं बल्कि सीमा पार के आतंकी ठिकानों को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने बेहतरीन समन्वय के साथ काम करते हुए 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। किसी भी हमले में एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने 11 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेस को नष्ट कर दिया। राजनाथ ने कहा कि यह कार्रवाई भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक समझ और निर्णायक नेतृत्व का परिचायक है। उन्होंने इसे पराक्रम की पराकाष्ठा कहा और बताया कि नौसेना ने भी ऑपरेशन के दौरान अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, की अपील पर भारत ने सैन्य कार्रवाई को रोका, जो भारत के शांतिपूर्ण रवैये को दर्शाता है। अमित शाह का हमला, कांग्रेस पर आतंकवाद और चीन को लेकर गंभीर आरोप। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करते हुए इसे भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, भारत अब केवल सहन नहीं करता बल्कि जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बाटला हाउस मुठभेड़ में आतंकियों पर कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस नेताओं द्वारा संदेह प्रकट करना, नेहरू सरकार द्वारा चीन को सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्य बनाने में मदद देना, जिससे आज भारत को रणनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का तथाकथित चीन प्रेम, जो आज भी पार्टी की नीतियों में दिखता है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जब सत्ता में रहा, उसने आतंकवाद के प्रति नरमी दिखाई, जबकि वर्तमान सरकार ने आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, एक संक्षिप्त सैन्य झलक। हालांकि सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी अब तक मिली है उसके अनुसार यह ऑपरेशन 24 से 26 जुलाई 2025 के बीच चला। इसका उद्देश्य भारत विरोधी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन में IAF, भारतीय वायुसेना की विशेष स्क्वाड्रन ने भाग लिया। DRDO द्वारा बनाए गए स्मार्ट बमों और प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स का प्रयोग किया गया। खुफिया एजेंसियों IB की रिपोर्ट पर हमला किया गया। संसद में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, पारदर्शिता की मांग। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई पर संसद को पहले से अवगत नहीं कराया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, यह कोई छोटी कार्रवाई नहीं थी। संसद को अंधेरे में रखकर सरकार ने जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अन्य विपक्षी नेताओं जैसे TMC की महुआ मोइत्रा और DMK के TR बालू ने भी यह मांग की सरकार ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल रिपोर्ट संसद में पेश करे, नागरिक समाज और मीडिया को इसकी जानकारी दी जाए। इस तरह की सैन्य कार्रवाई से पहले विपक्ष को भरोसे में लिया जाए। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, संयम का नाटक या दबाव में झुकाव। पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना और DGMO द्वारा भारत से संघर्ष विराम की अपील की गई थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में रणनीतिक और सैन्य घबराहट पैदा की। भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई में 11 एयरबेस ध्वस्त किए जाने की खबर ने पाकिस्तानी सेना की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक दबाव के चलते इस बार बड़ा युद्ध नहीं चाहता था। विश्लेषण, ऑपरेशन सिंदूर का संदेश और रणनीतिक असर। सेना का आत्मविश्वास, ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की सटीकता और त्वरित जवाब देने की क्षमता को दुनिया के सामने रख दिया। कूटनीतिक संदेश, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह सीमा पार हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच। राजनीतिक लाभ, यह मुद्दा भाजपा के लिए 2026 चुनाव से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाने में सहायक हो सकता है। विपक्ष की चुनौती, कांग्रेस और अन्य दलों को इस मुद्दे पर सही संतुलन साधना होगा। जहां वे पारदर्शिता की मांग करें, वहीं सेना के मनोबल को ठेस न पहुंचाएं।